बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो का जो टॉपिक है बच्चों वो है गॉस की प्रमेय। और बच्चों ये प्रमेय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बोर्ड की परीक्षाओं में बच्चों ये आपको पूछी जाती है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों आपको गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट समझना है बच्चों। इससे पहले बच्चों पहली वीडियो में जो है बच्चों मैंने आपको वैद्युत फ्लक्स बता दिया है। अब गॉस का स्टेटमेंट क्या कहता है, कथन क्या कहना चाह रहा है गॉस, इसका कथन क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है। ठीक है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वेज गृहीत पृष्ठ से अभिलंबवत, इससे भी पहले बताया था हमने अभिलंबवत होना था, अभिलंबवत बाहर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, इससे पहले मैंने आपको बता दिया है वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध, उस कैसा पृष्ठ बच्चों, बंद पृष्ठ से परिबद्ध, जो अटैच है उससे परिबद्ध कुल आवेश का उस पृष्ठ पे जो कुल आवेश है, कुल आवेश का 1/ε0 के गुना होता है। ठीक है बच्चों, ये गॉस का स्टेटमेंट है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर देख लीजिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वेज गृहीत पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 के गुना होता है। एप्सिलॉन के तब आएगा जबकि वो माध्यम में है बच्चों। ठीक है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर जो है गॉसियन सरफेस क्या होगा, जो यहाँ पर लिखा बच्चों बंद पृष्ठ होना चाहिए, जैसे कोई स्फीयर हो गया, स्फेरिकल हो गया, ठीक है, हेमीस्फीयर हो गया, ये सारे क्या हैं, बंद पृष्ठ हैं। और गॉसियन सरफेस जो हमारा होगा यही होगा, बंद पृष्ठ होगा और उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सब जगहों पर क्या होगी, समान होगी। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों क्या कहता है, फ्लक्स फाई कितना होगा बच्चों इस स्वेज गृहीत पृष्ठ के अभिलंबवत। देखो बच्चों मैंने इससे पहले बताया था जो काल्पनिक पृष्ठ है, ये काल्पनिक पृष्ठ है, जो गॉस का पृष्ठ है वो काल्पनिक पृष्ठ है। मैंने इससे पहले बताया था बच्चों, हम किसी पृष्ठ के लंबवत क्या खींचेंगे, कोई पृष्ठ खींचेंगे, वो काल्पनिक पृष्ठ होगा, उसी को हम कहते हैं गॉस का पृष्ठ। और वो क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो उससे जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा वो उस पृष्ठ में जितना कुल आवेश है, ये देखो बच्चों, ये देखो कुल आवेश कितना लिखा, सिग्मा माने जोड़, कुल आवेशों का जोड़, का माने गुणा, कितना गुना होगा 1/ε0 के। ठीक है बच्चों, जो गॉसियन सरफेस से अर्थात स्वेज गृहीत पृष्ठ के अभिलंबवत है ये पृष्ठ। ठीक है बच्चों, इससे जो टोटल फ्लक्स निकलेगा वो उस पृष्ठ में कुल आवेश का कितना, का माने गुणा, कितना गुना होगा 1/ε0 के गुना होगा। ठीक है बच्चों, ये और यहाँ पर बाउंडेशन क्या है बच्चों, पृष्ठ क्या होना चाहिए,
बंद होना चाहिए, पृष्ठ बंद होना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब ये जो गॉसियन पृष्ठ है हमारा, जो गॉस की प्रमेय लगने वाली है, वो पृष्ठ मैं यहाँ पर लेता हूँ और अब मैं इसकी उत्पत्ति करता हूँ, गॉस की प्रमेय को निकालता हूँ। मैं दो तरीके से इसको निकालूंगा बच्चों। आपको जिस तरीके से इसको करना है, आप ये फर्स्ट मेथड मैंने आपको बता रहा हूँ बच्चों। तो बच्चों कोई सा भी जो है एक बंद पृष्ठ आप ले लेंगे। ले लिया बच्चों, ये ले लिया। इसका केंद्र ले लिया हमने O। यहाँ पर एक विलगित अकेला आवेश आपने यहाँ पर रख दिया, धन आवेश रख दिया। इसके बाद जो है आपने, ये है गॉसियन पृष्ठ, ये देखो ये जो इस पृष्ठ में हमने जो है ये पृष्ठ ले लिया है, ये पृष्ठ मैंने ds इस पे ले लिया है। ठीक है बच्चों। इसके केंद्र से ये r दूरी पर है, तो ये यहाँ पर ठोसिया कोण बनाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, मैं थोड़ा मार्क कर लेता हूँ। ठोसिया कोण, ये पहली विधि है, देखो ये बना दिया मैंने। ये से ठोसिया कोण को कहते हैं डी ओमेगा। ठीक है बच्चों। अब होगा क्या, ये देखो, किसी भी जो हैं, जो वृत्त हैं, उसमें जो इसमें जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो त्रिज्य होता है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा बच्चों, ये त्रिज्या के रूप में सीधे बाहर चला जाएगा, जो मैंने समविभव पृष्ठ में आपको बताया था। ये देखिए बच्चों, और माना जो ds वेक्टर है, ये देखो ये ds एरिया वेक्टर है, मान लीजिए बच्चों, ये इसके साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। ठीक है बच्चों। अब हमने इसमें क्या निकालनी है, गॉस की प्रमेय इसमें निकालनी है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों इस पे जो फ्लक्स है, मान लीजिए, अब क्या होगा, हम टोटल कैसे जोड़ेंगे, जितना फ्लक्स इसका होगा उतना फ्लक्स यहाँ पर होगा, 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 उतना फ्लक्स यहाँ पर होगा। तो हम सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ने को कहते हैं बेटा समेशन या इंटीग्रेशन के रूप में। ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, हम जो है इसका फ्लक्स निकालेंगे, इस छोटे सरफेस का फ्लक्स निकालेंगे। तो बच्चों मैंने इसको डी फाई लिख दिया बच्चों, ये देखो डी फाई हो गया बच्चों। तो डी फाई कितना हो जाएगा बच्चों, हमने इससे पहले कितना पढ़ा, जो फ्लक्स होता है वो ई और डी एस का अदिश गुणन होता है, इससे पहले बता दिया। और ई डी एस, यहाँ पर फिर एक बार ध्यान देंगे, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा। ए और बी उनके परिमाण हैं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, डी फाई कितना हो जाएगा, ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों। और आर दूरी पे मैं यहाँ पर बना दूँ बच्चों, ये देखो ये प्लस क्यू आवेश है, इससे आर दूरी पे यहाँ पर पॉइंट P है, मान लीजिए कोई पॉइंट P है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, सबको आता है बच्चों, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये E की वैल्यू होती है बच्चों। ठीक है बच्चों। तो E की वैल्यू हम रख देंगे बच्चों, यहाँ पे कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे, बच्चों सबको दिखाई दे, क्यू बटे आर स्क्वायर। अब बचा क्या, डी एस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों। अब इसको कितना लिख दूंगा बच्चों में, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और क्यू को यहीं पर लिख दूंगा मैं। और इसको मैं अलग कर रहा हूँ बच्चों, देखो डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, इसको कहते हैं बच्चों घन कोण। यहाँ पर लिख दूँ बच्चों, चलो यहीं पर लिख देता हूँ। ये जो डी ओमेगा है, ये डी ओमेगा का मान है डी एस, ये देखो बच्चों, देखा डी एस कॉस ऑफ थीटा बटे आर स्क्वायर, और ठोसिया कोण कहते हैं बच्चों। और इसका मान गोले के लिए यहाँ पर कितना हो जाए, केंद्र पर कितना कोण बनाएगा, ये 4 पाई का स्टेरेडियन। ठीक है बच्चों, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। तो ये कितना हो गया बच्चों, ये कितना हो गया बच्चों, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों। अब आपको ध्यान देना है बच्चों, डी फाई की वैल्यू कितनी आई बच्चों, इधर देखिए, Q अपॉन के, ठीक, एप्सिलॉन 0 के आया कि नहीं आया बच्चों, यहाँ पे Q अपॉन
क्यू अपॉन कितना आया, एप्सिलॉन 0 के आया। अब मैं टोटल फ्लक्स ले लूँगा, टोटल फ्लक्स ले लूँगा तो बच्चों मैं ये देखो ये सब के फ्लक्सों का इंटीग्रेशन कर दूंगा और इसको कहते हैं सरफेस इंटीग्रल। ये बाउंडेड, ये बाउंडेड है, परिबद्ध है, ये बंद है, बंद पृष्ठ है, इसलिए एस का प्रयोग किया हमने। तो कितना हो जाएगा बच्चों, d5। इस d5 का मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, ठीक है बच्चों। और इस d5 में ये जरूर बनाना है बच्चों, ये सरफेस इंटीग्रल कहते हैं इसको। d5 का मान कितना आया बच्चों, q अपॉन एप्सिलॉन 0 के, ठीक है बच्चों, q अपॉन एप्सिलॉन 0 के। तो ये अब ये सारा कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, q इंटू एप्सिलॉन 0 के। तो इसने क्या बता दिया बच्चों, इसने क्या बता दिया कि ये कुल आवेश का कितना गुना है, कितना गुना है, एप्सिलॉन 0 के गुना है, ठीक है बच्चों। तो आपने यहाँ पर गॉस की प्रमेय को सिद्ध कर दिया है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर गॉस की प्रमेय का आपको सिद्ध कर दिया। अब मैं आपको एक सिंपल मेथड से फिर बताना चाह रहा हूँ दोस्त। अगर आपको इस मेथड से नहीं आता है तो आपको मैं दूसरे मेथड से फिर दूसरी विधि जो है इसकी बता रहा हूँ। तो बच्चों थोड़ा आप ध्यान देंगे। हाँ बच्चों, अब जो है मैं इसकी सेकंड मेथड आपको बता रहा हूँ। सेकंड मेथड में आप किस प्रकार से जो है सेकंड मेथड जो इजी मेथड है, इसके बाद जो है ये इसमें तो आपको घन कोण देना पड़ेगा और उसमें बच्चों जो है आपको इजीली आपको करना है। तो बच्चों देखिए ध्यान दीजिए, ये कोई गोला है, ये देखो बंद पृष्ठ हो गया, ये गोला है, ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है, ठीक है बच्चों। ये गोला है और ये इसका केंद्र है और ये केंद्र इसका क्या है बच्चों, ओ पर इसका केंद्र है और आर दूरी पर जो है कोई पृष्ठ है। ये देखिए ये कोई पृष्ठ ds यहाँ पर कोई पृष्ठ है और इस गोले के केंद्र पर हमने एक धन आवेश रखा है, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, जो वैद्युत क्षेत्र होगा, ये वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, ये त्रिज्या रूप में होगा और जो एरिया वेक्टर होगा ये ds, ये भी इसी के अलोंग होगा, ठीक है बच्चों। इसी के क्या हो जाएगा बच्चों, ये इसी के अलोंग ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जो है थीटा बराबर कितना डिग्री है, थीटा कितनी है, 0 डिग्री, अर्थात ये दोनों वेक्टर क्या हैं, समांतर हैं। ये दोनों वेक्टर क्या हैं बच्चों, समांतर हैं। अब इसका हमने क्या निकालना बच्चों, इसका हमने फ्लक्स निकालना है, ठीक है बच्चों। तो d बराबर क्या हो जाएगा, E डॉट ds, ठीक है बच्चों। और E डॉट ds कितना हो जाएगा, E ds कॉस ऑफ थीटा, और वैल्यू रख देंगे बच्चों E ds कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस ऑफ 0 डिग्री। और अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, E ds, ठीक है बच्चों। ये कितना हो गया, E ds हो गया। अब E की वैल्यू यहाँ पर देखो बच्चों, ये क्या है बच्चों हमारा d5 आया। अब E की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन r स्क्वायर, ठीक है बच्चों, Q अपॉन r स्क्वायर। ये हमारे पास E की वैल्यू है, ठीक है बच्चों। E की वैल्यू आ गई और अब हमारे पास d5 पहले d5 निकाल देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे r स्क्वायर, ठीक है, इंटू क्या आ गया, ds आ गया। अब ये तो इस छोटे का आया, अब पूरे का लेंगे तो बच्चों हम पूरे का लेंगे तो पूरे का 5 हो जाएगा और इसका हम इंटीग्रल कर देंगे, ये सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, E ds। अब इसकी वैल्यू हम इसमें रख देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे r स्क्वायर इंटू ds। और ये सारे कांस्टेंट हैं,
इस सरफेस पर जो है चार्ज कांस्टेंट है, ये सारा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ds। और ds का मतलब हो गया इस गोले का वक्र पृष्ठ, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता बच्चों गोले का वक्र पृष्ठ, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको हम इसमें रख देंगे तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। तो बच्चों कितना आ गया, बिल्कुल वही आ गया कि ये एप्सिलॉन 0 के Q का कितना गुना है, 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 के गुना है। तो बच्चों आप इसके द्वारा ये जो हम दिखा रहे हैं इस पर ये देखो, फिर एक बार मैं फिर समझा रहा हूँ बच्चों आपको इसको। ये देखिए हमने क्या करना है, हमने क्या करना, कोई गोला लेना है। ये देखिए हमने यहाँ पर गोला ले रखा है, उसका केंद्र O ले रखा है, उससे r दूरी पर कोई क्षेत्रफल, ये देखिए कोई क्षेत्रफल ds ले रखा है। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो गोले में जो वैद्युत क्षेत्र हो त्रिज्या होता है, तो ये त्रिज्या हो गया। ये सरफेस वेक्टर b क्या होगा, इसी की दिशा में होगा ये ds। तो कितना डिग्री का कोण बनाएंगे, 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब हमें केवल इसी का क्या निकालना, फ्लक्स निकालना है। तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी एस, और E इंटू डी एस क्या हो जाएगा बच्चों, E डी एस कॉस थीटा, E डी एस कॉस 0। और इसका मान कितना हो जाएगा, E डी एस, और E की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यूब आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहाँ पर हम ये देखो ये रख देंगे। और अब हम संपूर्ण निकाल देंगे, ये देखो इंटीग्रेशन के अंदर रख देंगे। इंटीग्रेशन के अंदर जब हम रखेंगे तो ये सारा कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, ये देखो ये बाहर आ जाएगा। और इंटीग्रेशन ds जो है इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा जो कि 4 पाई स्क्वायर है। 4 पाई स्क्वायर जब हम रखेंगे, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, Q बटे एप्सिलॉन 0 के, Q बटे एप्सिलॉन 0 के, अर्थात इस Q का कितना गुना, 1 बटे एप्सिलॉन 0 के गुना होता है, जो कि गॉस का स्टेटमेंट भी है। और हमने इसको दूसरे मेथड के द्वारा भी प्रूव कर दिया है। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।